महारो राजस्थान में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। बात सबसे पहले वैक्सीन के लिए मारामारी की करेंगे। दौसा में टीका सेंटर पर 15 से ज्यादा वैक्सीन सेंटर पर मारामारी है। दूसरी बड़ी खबर, जमीन के लिए मचे बवाल की। विवाद में 2 पक्ष आपस में धारदार हथियार से वार किया। तीसरी बड़ी खबर, संकटकाल में अवैध शराब के कारोबार की। लोग स्कूलों में शराब कारोबार चला रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, सरकारी दफ्तर के मैखाने से जुड़ी, तो कहीं स्कूल में चल रहा शराब का कारोबार। बात कोरोना वॉरियर्स के ग्रैंड वेलकम की भी करेंगे। सबसे पहले बात हुए जमीनी विवाद की कर लेते हैं। विराटनगर में जमीनी विवाद हुआ। विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में, इस झगड़े में जमकर कुल्हाड़ी फरसे चले। 3 महिलाओं के साथ कई लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। विराटनगर के वार्ड 20 का यह पूरा मामला है। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस झगड़े में घायल हो गए। 3 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। विराटनगर कस्बे का यह पूरा मामला कोटपुतली के विराटनगर कस्बे के वार्ड 20 में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर कुल्हाड़ी फरसे चले। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से 3 लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। और टोंक जिले के निवाई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपसी रंजिश में जानलेवा हमला यहां किया गया। गंभीर रूप से एक युवक घायल भी हुआ है। युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया है। मौके पर निवाई थाना प्रभारी भी पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपसी रंजिश में जानलेवा हमला, टोंक के निवाई में गंभीर रूप से एक युवक घायल हुआ, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। निवाई थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए हैं और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। टोंक से बड़ी खबर। ये बैठा हुआ था, अभी इनकी कोई बात हो गई थी छोरों की। क्या नाम है इनका? इनका साहिल। इनकी कोई बात हो गई थी घर के ऊपर। अब इनके बाप को उन्होंने फोन करा, मारने वालों को ने। टोंक से इनके बाप आए। किस किस ने मारा? जमील भाई, अन्नू, मोनू और मुन्ना, अफजल, इल्शाद। इन्होंने इसको चक्कू से धड़ाधड़ वार कर दिए। आप देख सकते हैं। मारने वाले कहाँ के थे? मारने वाले ये रहते हैं टोंक के 4 जने, तो मगर निवाई में बसेरा इनका, निवाई में रहते हैं। चलिए, टोंक से सहयोगी दौलत पारिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, पूरा मामला क्या, ये किस बात को लेकर रंजिश चल रही थी, क्यों ये झगड़ा हुआ? देखिए सुमित, आपको बताना चाहूंगा, ये आपसी रंजिश का पूरा मामला है। टोंक जिले के निवाई से ये आपसी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की घटना हुई है। 19 वर्षीय युवक जो है उस पर जानलेवा हमला हुआ है और गंभीर रूप से इस घायल को पहले निवाई के ही सीएचसी में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर स्थिति में जयपुर रेफर कर दिया है। ये घायल जो है ये साहिल नाम का लड़का बताया जा रहा है और आपसी रंजिश को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। और थाना प्रभारी जो अजय कुमार है, उन्होंने बताया कि साहिल जो है वो रंजिश को लेकर के 2 का ये मामला, 2 से 3 लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ इस पर हमला किया है और गंभीर रूप से ये घायल हो गया है, जिसको पहले अस्पताल में यहाँ सीएचसी में पहुंचाया, लेकिन गंभीर हालत में इसको जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने मुन्ना अन्नू नाम की एक युवक को गिरफ्तार किया है और आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो पुलिस अपनी तरफ से कर रही है। क्या कुछ बताया जांच अधिकारियों ने, बात हुई हो आपकी अगर उनसे, किस वजह से यह हमला किया गया, रंजिश किस बात को लेकर थी, पता चल पाया कुछ? ये आपसी ही कुछ कहा सुनी को लेकर के जो होते हैं आपसी इलाके में 2 लोग, मतलब 2 तरह के गुट जो होते हैं, आपसी कुछ बातचीत जो हो जाती है। कुछ दिनों पहले इन दोनों गुटों में कुछ बातचीत हुई होगी, उसको लेकर के एक गुट ने इस युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ठीक है, शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। खबर अलवर से। अलवर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए और खूनी संघर्ष दोनों पक्षों में हुआ। फायरिंग की गई, गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। 6 से ज्यादा लोग इस खूनी संघर्ष में
घायल हो गए। टपुकड़ा थाने के उबार का गांव का ये पूरा मामला है। एएसपी भिवाड़ी और टपुकड़ा पुलिस मौके पर मौजूद है। मृतक के शव को टपुकड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। गोली लगने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। अलवर में जमीनी विवाद, खूनी संघर्ष और फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत, 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। टपुकड़ा थाने के उबार का गांव का एक पूरा मामला, आरोपी मौके से फरार। एएसपी भिवाड़ी और टपुकड़ा पुलिस मौके पर मौजूद है। शव को टपुकड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। आज प्रातः 8 बजे उबारा का गांव में गोली चलने की और एक व्यक्ति की हत्या होने की इत्तला प्राप्त होने पर एसएचओ टपुकड़ा, डिप्टी एसपी तेजारा और मैं वहाँ पहुँचे। इसमें एक व्यक्ति हमीद सन ऑफ दीनू, उम्र 45 साल है, उसकी हत्या हो गई है। वर्तमान में डेड बॉडी अभी मॉर्चरी टपुकड़ा पे है। इनके परिजनों द्वारा एफआईआर दी जा रही है और मुलजमान की तलाश हेतु हमारी टीमें लगी हुई हैं। मेरे सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, खूनी संघर्ष, एक युवक की मौत, क्या कर रही है पुलिस? जी, अलवर जिले के टपुकड़ा थाने के उबार का गांव का एक पूरा मामला है, जहां आज सुबह खेत को जोतने के दौरान खेत की जो मेड डोल जो होती है उसको को तोड़ने को लेकर उसमें एक पक्ष के द्वारा उसमें अधिक ट्रैक्टर का हल लगा दिया गया था। इस बात को लेकर दूसरे पक्ष ने नाराजगी जाहिर की, तो इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो कुछ देर बाद आपस में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। तभी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के घर में जाकर के तोड़ फोड़ की गई और दूसरे पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक 45 साल के हामिद खान पुत्र दीनू की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन लोग, करीब 5-6 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद टपुकड़ा थाना पुलिस, डीएसपी कुशाल सिंह तिजारा और एएसपी भिवाड़ी अरुण मचा मौके पे पहुंचे और मृतक का जो शव रखवा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर पुलिस की 3 टीम गठित की गई हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। कई लोग घायल भी हुए हैं, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति राजेंद्र? स्थिति सामान्य बता रही है, पुलिस कह रही है कि उनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। एक व्यक्ति को जिसको गोली लगी है उसकी मौके पर मौत हो गई है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कितने की और संभावना जताई जा रही है, क्या कह रहे हैं जांच अधिकारी? जी, अभी गिरफ्तारी की चूंकि अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, पुलिस अभी गिरफ्तारी की बातें से इनकार कर रही है, लेकिन जो घटना के बाद जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वो मौके से फरार हो गए हैं, उनके घर पर कोई मौजूद नहीं मिला है, इसलिए पुलिस अभी किसी की गिरफ्तारी की बात को भी इनकार कर रही है। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है, पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया। बेटे और साले की पत्नी पर भी हमला किया। बीच बचाव करने बेटा और साले की पत्नी आई थी, उन पर भी चाकू से हमला किया। सिंगाना अस्पताल में तीनों को भर्ती करवाया गया। आरोपी पति ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। झुंझुनू से बड़ी खबर, पति ने पत्नी पर चाकू से हमला किया और जब पत्नी को बचाने के लिए बेटे और साले की पत्नी आई तो उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। अब आरोपी पति ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, मामला क्या पूरा? जी सुमित, ये सिंघाने का मामला है जिसमें पति और पत्नी के बीच रात को झगड़ा हो गया और पत्नी थाने में शिकायत करने के नाम पे अपने पीर चली जाती है। वो थाने नहीं जाकर अपने पीर चली जाती है, लेकिन पति है वो पूरी तरह एक तरह से उसके पीछे लगता है और सुबह अपने जो पीर थी वहां पर पहुंच गया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसका बेटा जब बीच में आता तो उसको भी वो घायल कर देता है और जो साले की पत्नी है और वो बीच में आती तो उसको भी घायल कर देता है। उसके बाद वो वहां से फरार होकर थाने पहुंच जाता है और जब बेटा और उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, वहां पर गंभीर हालत होने पर झुंझुनू रेफर कर दिया गया है। अभी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है कि वास्तव में क्या मामला है पूरा, क्यों इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोनों को अभी बीडी के अस्पताल झुंझुनू में भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत अभी खतरे से बाहर है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। और वो तो बाहर आयो चाह प्याई ना प्या पाते क्लास ना
तो सब्जी काट रही है और चक्कू आई जाए रोपियो का फिर मेरे बडोड़ी छोरी का रोप पड़ना के बडोड़ी छोरी तो गिनना भाग मेरी और एक रोप दियो पेट का मायने ये वो 2-3 दिन हो गए चक्कू रोपू तेरा चन्न मार कर जाऊंगा थाना मेरा कुछ कौन कर सका चक्कू रोपूंगा तेरे यहाँ का चक्कू लाएगा। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के मयाना गांव में बीच सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने भैंस चोर समझकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और पिकअप बरामद की। वहीं पिकअप चालक के अन्य साथी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले दिनों आधा दर्जन भैंस चोरी हुई है। ग्रामीणों को शक है कि यही लोग भैंस चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल खातौली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब बात शहर शहर नशे पर नकेल की, जहां झुंझुनू में स्कूल में नशे का कारोबार हो रहा था, यहां शराब की कई बोतलें जब्त की गई। वहीं जैसलमेर के पोखरण में एक सरकारी ऑफिस मैखाना बन गया। सबसे पहले ये तस्वीर आपको झुंझुनू की दिखा देते हैं। झुंझुनू में भैंसावटा कला गांव में बंद पड़े सरकारी स्कूल में अवैध देशी शराब की पेटियां बरामद हुई है। प्रशासन ने छापामार कार्रवाई करते हुए यहां से 16 पेटियां अवैध देशी शराब और नकली शराब से अंग्रेजी शराब बनाने का सामान भी जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भैंसावता कला के नरुका जोहड़ में बंद पड़े स्कूल में अवैध शराब रखी हुई है। सूचना पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें एक कमरे से 16 पेटियां अवैध देशी शराब, 30 लीटर हथकड़ शराब और नकली शराब से अंग्रेजी शराब बनाने का केमिकल बरामद किया गया। पोखरण में सरकारी कार्यालय को मैखाना बना दिया गया। मामला पोखरण शहर के परिवहन निरीक्षक कार्यालय का है, जिसे राजस्थान सरकार ने बुधवार को जारी कर एक आदेश में जिला परिवहन कार्यालय में तब्दील कर दिया था। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने पड़ताल की तो पाया कि जब्त किए गए वाहनों में से एक वाहन शराब की खाली बोतलों से भरा हुआ था। ऐसे में विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठ रहा है कि क्या यहां देर रात तक जाम छलकाए जाते हैं और फिर खाली शराब की बोतलों को पास ही जब्त किए गए वाहनों में डाल दिया जाता है। न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है पोखरण डीटीओ कार्यालय, जो कल ही डीटीओ कार्यालय बना है। आपको दृश्य दिखाएंगे डीटीओ कार्यालय का। यहाँ डीटीओ कार्यालय में गाड़ियाँ जब्त हैं, बसें जब्त हैं और टैक्सी भी जब्त हैं। बड़ी सौगात से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। डीटीओ कार्यालय में तमाम प्रकार के कार्य होते होंगे और विशेष सौगात से लोगों में उत्साह का माहौल है। हम आपको एक बहुत बड़ा दृश्य दिखाते हैं। परिवहन विभाग कार्यालय में एक पिकअप गाड़ी भी जब्त है। उस गाड़ी में कई प्रकार की ब्रांडेड शराब की बोतलें पड़ी हैं, पौवे पड़े हैं और बियर भी पड़ी हैं। ये देखने वाली ये बात होगी कि परिवहन विभाग कार्यालय में गाड़ी जब्त है, ये बोतल, ये शराब के पौवे और बीरें ये कहाँ से आई है और किसने इसको यूज किया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि खबर सिरोही से, जहां गुजरात में हो रही मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सिरोही पुलिस ने भारी मात्रा में राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल की और मामले में ट्रक और शराब जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खबर के मुताबिक आबू रोड पालनपुर हाईवे पर मावल चौकी के सामने नाकाबंदी की गई, जहां आबू रोड से गुजरात की तरफ जा रहे एक ट्रक को रुकवाया गया और तलाशी ली गई, जिसके बाद ट्रक में भूसे से भरे कट्टों की आड़ में राजस्थान निर्मित अलग अलग ब्रांड की 300 पेटी अंग्रेजी शराब गुजरात में सप्लाई करने ले जाई जा रही थी। अवैध शराब की बड़ी कार्रवाई की गई है। एक ट्रक को जब्त किया गया जिसमें 300 अंग्रेजी शराब के कार्टन्स बरामद किए गए हैं, जो करीब 20 लाख की शराब है और ये शराब राजस्थान की होकर गुजरात जा रही थी। कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया। प्रकरण दर्ज करके गहन अनुसंधान किया जाएगा और अंतिम कड़ी तक पहुंचा जाएगा। और अब आपको चूरू की एक ऐसी खबर दिखाते हैं, जहां एक महिला डॉक्टर की जगह उसका पति लोगों का इलाज कर रहा था। हैरान हो गए होंगे आप, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ये रिपोर्ट देखिए।
आपने अब तक सरपंच प्रतिनिधि और चेयरमैन प्रतिनिधि की बात सुनी होगी, लेकिन क्या कभी डॉक्टर प्रतिनिधि की बात सुनी है या डॉक्टर प्रतिनिधि को काम करते देखा है? अगर नहीं तो फिर चूरू जिले के तारानगर तहसील के गांव बूचावास की पीएससी के बारे में जान लीजिए। यहाँ कार्यरत प्रभारी महिला डॉक्टर की जगह उसके पति काम करते हैं। जी हाँ, डॉक्टर पत्नी की जगह पति मरीजों की सेवा में लगे हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कई दिनों से डॉक्टर नहीं आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए फेसबुक लाइव कर रहा था। इसी दौरान वहां एक शख्स आता है और कहता है कि वो बूचावास प्रभारी डॉक्टर मोनिका शर्मा का पति है और उसके बदले में यहाँ काम कर रहा है क्योंकि मोनिका शर्मा बीमार चल रही हैं। एक सरासरी बहुत गलत बात है और मरीजों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं तो यही अपील करता हूं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए और कलेक्टर ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। मैंने एसडीएम तारानगर और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश किए कि ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसके तथ्य में जांच करें और जांच करके मेरे रिपोर्ट दें। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी स्कैम में जालोर की भीनमाल पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। उदयपुर जेल में बंद दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर भीनमाल लेकर आई है। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दोनों को 4 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस के मुताबिक मीरा प्रजापत ने 23 मई 2019 को मामला दर्ज करवाया कि आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में 2 लाख जमा करवाए थे, फिर उनका पैसा नहीं लौटाया गया। इसके बाद धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश कुमार मोदी और राहुल मोदी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर उन्हें सौंप दिया गया। पुलिस गबन के मामले में आरोपियों से पूछताछ करेगी। जो बात अनुसंधान के केंद्रीय कारागृह उदयपुर में जमा होने पर संबंधित न्यायालय से प्रोडक्ट वारंट प्राप्त कर कल दिनांक 26/5 को केंद्रीय कारागृह उदयपुर से प्राप्त कर गिरफ्तार कर लेकर आए, जिनसे परिवहन से राशि नहीं लौटाने के संबंधी अनुसंधान जारी है। खबर सीकर से, जहां सड़क पर इंसानियत की मौत हो गई। जी हां, इंसानियत की मौत। यकीन नहीं आता है तो आप इस रिपोर्ट को देखिए। 3 साल का ये मासूम सब देख रहा था जो उसे देखना नहीं था, जो किसी इंसान को देखना नहीं था। 3 साल का ये बच्चा सिसक रहा था। माँ बीच सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी। काली सड़क खून से लाल हो उठी थी और पिता के सिर से भी खून की धार बह रही थी। और इन सब के बीच इस सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों से एक भी इंसान नहीं निकला। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सीकर की हैं, जहां जयपुर रोड पर रामू का बास तिराहे पर एक ट्रक ने इस बाइक को टक्कर मार दी थी। इस बाइक पर पति पत्नी और 3 साल का बच्चा सवार होकर कहीं जा रहे थे, लेकिन साक्षात काल ने इनका रास्ता रोक लिया। ट्रक की टक्कर में महिला के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। बाइक चला रहे शख्स के सिर से खून निकलने लगा। बच्चे को खास चोट तो नहीं आई, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देख वो दहशत से कांपने लगा। इस बीच मौके पर पहुंचे लोग मदद के लिए वहां से गुजर रही गाड़ियों को रोकते रहे, लेकिन आधे घंटे तक किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। और अगर किसी ने गाड़ी रोकी भी तो कोई इन्हें अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हुआ। यहाँ तक कि कई बार फोन करने के बाद भी ना तो पुलिस आई और ना ही एम्बुलेंस। आखिरकार इन लोगों ने पास के गोहाला गांव से एक कैंपर चालक को मौके पर बुलाया, उसकी गाड़ी से इन्हें अस्पताल भिजवाया। सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि सड़क हादसे में जख्मी हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाना सबका कर्तव्य है। इंसानियत के नाते भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसी तस्वीर सामने आती रहती है जब सड़क पर यूं ही इंसानियत की मौत हो जाती है। धौलपुर में सदर थाना इलाके के सैपो मार्ग ओढ़ेला बाईपास के पास तेज गति से जा रहा ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसमें आग लग गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। सदर थाना पंचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। इधर से आने वाले ट्रैक्टर हाईवे में से सैंपल जाने वाले
उधर पता ही नहीं है क्या हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट कर उसमें आग लग गई है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसमें 3-4 बार बम की तरह आवाज़ आई है और मौके पे कम से कम घंटे 1.5 घंटे बाद फिर पुलिस आई है। पुलिस के बाद में फिर ग्रामीण आए हैं, तमाम लोगों ने वहाँ देखा है। देखने के बाद में फिर अग्निशमन को बुलाया है, फिर आग बुझाई है। आग बुझाने के बाद में उसकी डेड बॉडी को और उस ट्रैक्टर को हेड्रा जेसीबी से वो थाने में ले गए। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए आपको दिखाते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जहां चाह वहां रहा।